नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आप सभी लोग जान रहे हैं कि 30 मई को वट सावित्री व्रत है। बहुत सारी माताएं वो व्रत रहती है। यह व्रत स्कंद और भविष्योत्तर पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा और निर्णय मृत इत्यादि ग्रंथों के अनुसार अमावस्या पर किया जाता है। उत्तर भारत में प्रायः अमावस्या को यह व्रत किया जाता है, अतः महाराष्ट्र में इसे वट पूर्णिमा एवं उत्तर भारत में इसे वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। पति के सुख दुख में सहभागी होना, उसे संकट से बचाने के लिए प्रत्यक्ष काल को भी चुनौती देने की सिद्धता रखना, उनका साथ न छोड़ना एवं दोनों का जीवन सफल बनाना, ये स्त्री के महत्वपूर्ण गुण हैं। सावित्री में ये सभी गुण थे। सावित्री अत्यंत तेजस्वी एवं दृढ़ निश्चयी थी। आत्मविश्वास एवं उचित निर्णय क्षमता भी उसमें थी। राज्य कन्या होते हुए भी सावित्री ने दारिद्र एवं अल्पायु सत्यवान को पति के रूप में अपनाया था तथा उनकी मृत्यु होने पर यमराज से शास्त्र चर्चा कर उन्होंने अपने पति के लिए जीवन दान प्रदान प्राप्त किया था। जीवन में यशस्वी होने के लिए सावित्री के समान सभी सद्गुण को आत्मसात करना ही वास्तविक अर्थों में वट सावित्री व्रत का पालन करना है। वृक्षों में भी भागवदीय चेतना का वास है। ऐसा दिव्य ज्ञान वृक्षोपासना का आधार है। इस उपासना ने स्वास्थ्य, प्रसन्नता, सुख, समृद्धि, अध्यात्म उन्नति एवं पर्यावरण संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वातावरण में विद्यमान हानिकारक तत्वों को नष्ट कर वातावरण को शुद्ध करने में वट वृक्ष का विशेष महत्व है। वट वृक्ष के नीचे का छायादार स्थल एकाग्र मन से जप, ध्यान व उपासना के लिए प्राचीन काल से साधकों एवं महापुरुषों का प्रिय स्थल रहा है। यह दीर्घकाल तक अक्षय भी बना रहता है। इसी कारण दीर्घायु, अक्षय सौभाग्य, जीवन में स्थिरता तथा निरंतर अभ्युदय की प्राप्ति के लिए इसकी आराधना की जाती है। वट वृक्ष के दर्शन, स्पर्श तथा सेवा से पाप दूर होते हैं, दुख, समस्या तथा रोग जाते रहते हैं। अतः इस वृक्ष को रोपने से अक्षय पुण्य संचय होता है। वैशाख आदि पुण्य मासों में इस वृक्ष की जड़ में जल देने से पापों का नाश होता है एवं नाना प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसी वट वृक्ष के नीचे सती सावित्री ने अपने पति व्रत्य के बल से यमराज से अपने मृत पति को पुनः जीवित करवा लिया था। तब से वट सावित्री नामक वट व्रत मनाया जाने लगा। इस दिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य एवं कल्याण के लिए व्रत करती है। व्रत कथा। सावित्री मद्र देश के राजा अश्वपति के पुत्री थी। घुमतसेन के पुत्र सत्यवान से उनका विवाह हुआ। विवाह से पहले देवर्षि नारद ने कहा था कि सत्यवान केवल वर्ष भर जिएंगे, किंतु सत्यवान को एक बार मन से पति स्वीकार कर लेने के बाद दृढ़व्रता सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला और 1 वर्ष तक पतिव्रत्य धर्म की पूर्णता तत्परता रहकर अंधे सास ससुर और अल्पायु पति की प्रेम के साथ सेवा की। वर्ष समाप्त के दिन सत्यवान और सावित्री समिधा लेने के लिए वन में गए थे। वहाँ एक विषधर सांप ने सत्यवान को डस लिया। यह बेहोश होकर गिर गया। यमराज आए और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को ले जाने लगे। तब सावित्री भी अपने पति व्रत के बल से उसके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज द्वारा उसे वापस जाने के लिए कहने पर सावित्री बोली, जहाँ जो मेरे पति को ले जाए या जहाँ मेरा पति स्वयं जाए, मैं भी वहीं जाऊँ। यह सनातन धर्म है।
तप, गुरु भक्ति, पति प्रेम और आपकी कृपा से मैं कहीं रुक नहीं सकती। तत्व को जानने वाले विद्वानों ने 7 स्थानों पर मित्रता कही है। मैं उस मैत्री की दृष्टि से रख कर कुछ कहती हूँ। सुनिए, लोलुप व्यक्ति वन में रहकर धर्म का आचरण नहीं कर सकते और न ब्रह्मचार्य संन्यास ही हो सकते हैं। विज्ञान आत्मज्ञान के अनुभव के लिए धर्म का कारण कहा करते हैं। इस कारण संत जन धर्म को ही प्रधान मानते हैं। संत जनों के माने हुए एक ही धर्म से हम दोनों श्रेय मार्ग को पा गए हैं। सावित्री के वचनों से प्रसन्न हुए यमराज से सावित्री ने अपने ससुर के अंधत्व निवारण व बल तेज की प्राप्ति का वर पाया। सावित्री बोली, संत जनों के सानिध्य की सभी इच्छा किया करते हैं। संत जनों का साथ निष्फल नहीं होता, इस कारण सदैव संत जन का संग करना चाहिए। यमराज, तुम्हारा वचन मेरे मन के अनुकूल, बुद्धि और बल वर्धक तथा हितकारी है। पति के जीवन के सिवा कोई वर मांग ले। सावित्री ने ससुर के छीने हुए राज्य को वापस पाने का वर पा लिया। सावित्री अपने प्रजा को नियम में बांध रखा है, इस कारण आपको यम कहते हैं। आप मेरे बात सुने। मन, वाणी, अंतःकरण से किसी के साथ वैर न करना, दान देना, आग्रह का त्याग करना, यह संत जनों का सनातन धर्म है। संत जन वैरियों पर भी दया करते देखे जाते हैं। यमराज बोले, जैसे प्यासे को पानी, उसी तरह तुम्हारे वचन मुझे लगते हैं। पति के जीवन के सिवाय दूसरा कुछ मांग लें। सावित्री ने अपने निपुत पिता के 100 औरस कुलवर्धक पुत्र हो ऐसे वर पा लिया। सावित्री बोली, चलते चलते मुझे कुछ बात याद आ गई है, उसे भी सुन लीजिए। आप आदित्य के प्रतापी पुत्र हैं, इस कारण आपको विद्वान पुरुष वैवस्वत कहते हैं। आपका वर्ताव प्रजा के साथ समान भाव से है, इस कारण आपका धर्म राज्य कहते हैं। मनुष्य को अपने पर भी उतना विश्वास नहीं होता जितना संत जनों में हुआ करता है, इस कारण संत जन पर सबका प्रेम होता है। यमराज बोले, जो तुमने सुनाया है ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। प्रसन्न यमराज ने सावित्री ने वर के रूप में सत्यवान से ही बल वीर्यशाली 100 अरस पुत्रों की प्राप्ति का वर प्राप्त किया। फिर बोले, संत जनों की वृत्ति सदा धर्म में ही रहती है। संत ही सत्य के सूर्य के चला रहे हैं, तप से पृथ्वी को धारण कर रहे हैं। संत ही भूत भविष्य की गति है। संत जन दूसरे पर उपकार करते हुए प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं रखते। उनकी कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। न उनके साथ में धन ही नष्ट होता है, न मान ही जाता है। ये बात संत जनों में सदा रहती है, इसी कारण वे रक्षक होते हैं। यमराज बोले, ज्यों ज्यों तू मेरे मन को अच्छे लगने वाले अर्धयुक्त सुंदर धर्मकुल वचन बोलती है, त्यों तो मेरी मुझमें अत्यधिक भक्ति होती जाती है। अतः हे पतिव्रते और वर मांग। सावित्री बोली, मैंने आपसे पुत्र दाम्पत्य योग के बिना नहीं मांगे हैं, न मैंने यह मांगा है कि किसी दूसरे रीति से पुत्र हो जाए। इस कारण आप मुझे यही वरदान दे कि मेरे पति जीवित हो जाएं, क्योंकि पति के बिना मैं मरी हुई हूँ। पति के बिना मैं सुख, स्वर्ग, श्री और जीवन कुछ भी नहीं चाहती। आपने मुझे 100 पुत्र का वर दिया है, वह आप ही मेरे पति का हरण कर रहे हैं, तब आपसे वचन कैसे सत्य होंगे। मैं वर मांगती हूँ
कि सत्यवान जीवित हो जाए। इसके जीवित होने पर आपके ही वचन सत्य होंगे। यमराज ने परम प्रसन्न होकर ऐसा ही हो यह कहकर सत्यवान को मृत्युपात से मुक्त कर दिया। व्रत विधि। इसी वट वृक्ष की पूजा की जाती है। विशेषकर सौभाग्यशाली महिलाएं श्रद्धा के साथ ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी की पूर्णिमा अथवा कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक तीनों दिन तथा अथवा मात्र अंतिम दिन व्रत उपवास रखती है। यह कल्याणकारी व्रत विधवा, साधवा, बालक, वृद्ध, सपुत्रा, अपुत्र सभी स्त्रियों को करना चाहिए, ऐसा स्कंद पुराण में आता है। तो इसको व्रत को कैसे करना है? व्रत रहना है, प्रातःकाल से ही रहना है। व्रत रहकर सभी नियमों का पालन करना है और व्रत 12 बजे आपको पूजा करने जाना है। वट सावित्री का 14 बार परिक्रमा करना है। उसकी जो सफ़ेद कलर का धागा आता है उसको बांधते हुए, वट को बांधते हुए, फिर उसके बाद आप जो पूड़ी लाए हैं उसको चढ़ाना है और जो आम लाए हैं उसको चढ़ाना है। 12 आम लगते हैं। इस प्रकार जो भी पूजन सामग्री है उसको चढ़ाना है और उसके बाद उस जो व्रत है उसको छोड़ने के लिए आपको चने खाने हैं। तो ये चना सब्जा खाना है, बड़ा वाला। फिर पानी पीना है, पानी व नींबू वाला पानी पीना है। तो ऐसे करके व्रत को तोड़ना रहेगा। और चना भी 12 पीस खाना रहता है। तो यही चीज़ें हैं। नियम जो है उसको नियम को अच्छे से कीजिए और जय श्री राम।